कैसे हो आप सब हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 6 बज गई और आज देखिए सुबह की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई है। एक तो कल रात को हम थोड़ा लेट सोए थे और देखिए मायके आने के बाद थोड़ी सी सुस्ती तो आ ही जाती है। तो बस उठकर चाय पानी पी फिर बैठ गए, थोड़ी सी देर बातें करने लगी और अभी जैसे बस घर के काम निपटा लेते हैं झटपट। भाई ये है कि सब साथ में मिलकर थोड़ा थोड़ा करते हैं ना तो काम भी जल्दी हो जाता है और दूसरा बैठकर बातें करने का टाइम भी मिल जाता है। तो हमारा तो हमेशा का यही है, जब भी हम मायके आते हैं तो सब साथ में मिलकर काम निपटाते हैं। उसी नाम क्या है इसका? उसी अजय खुशी आजा ले रोटी खाओगी बस। सुराजीत का खाट सरकार लाग रहा है। आजा पैर के जान लेते तो खोनी आजा आजा कड़क आजा। जैसे कल कौन पसंद आई जैसे ही तो नीचे आया गायब। आजा 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 जामुन ला गए थोड़े बहुत। और आज हमें जाना है रोहतक, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है और चिड़ियाघर देख कर आना है। वैसे तो देखिए हम गए थे जैसे भिवानी का, तो अभी मैं बच्चों को लेकर गई ही थी यहाँ पर आने से पहले, लेकिन मम्मी भी कभी नहीं गई थी और कीर्ति को भी हमारे आने का ही इंतज़ार था। कई दिन से ये था कि बाज़ार से 2-4 चीज़ें लानी हैं और अकेले अकेले घूमने फिरने में वो मज़ा नहीं आता है जो सबका साथ में मिलकर घूमने फिरने का मज़ा रहता है। तो बस आते ही हमारी तैयारी हो गई है, तो जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा लिया। खाना वाना तो वैसे सुबह बन गया था, गुल्लू जाता है रोहतक डेली काम के लिए, तो उसी टाइम पर हमारे घर में खाना बन जाता है। तो बस खाना बच्चों ने तो खाया नहीं था, हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया है और आज तो हमारी सारी तैयारी है जैसे बाज़ार में घूमना फिरना भी हो जाएगा और खाना पीना भी वहीं पर होने वाला है। तो देखिए ऑटो तो हमारे यहाँ जैसे पहले गांव में जाना पड़ता है, उसके बाद फिर आज हमें चिड़ियाघर देखने के लिए जाना और वो है रोहतक के बिल्कुल बाहर। तो हमने घर से ही ऑटो बुक कर लिया है क्योंकि मम्मी है, कीर्ति है और बच्चे हैं, हम कई जन हो गए थे तो सोचा अपना साधन लेकर चलते हैं। एक तो ये हो जाता है कि भाई परेशान नहीं होना पड़ता है और दूसरा देखिए गर्मी का मौसम है, बच्चों से तो चलना बिल्कुल ही नहीं हो पाता है और मम्मी से भी इतना ज़्यादा नहीं चला जाता, बल्कि मम्मी का तो मन भी नहीं था जाने का क्योंकि घर पर कोई भी नहीं था। फिर मैंने ही बोल दिया था कि नहीं मम्मी सब साथ में चलते हैं। एक तो यह है कि आज तक मम्मी कभी गई नहीं है चिड़ियाघर देखने के लिए, आज पहली बार ही जाने वाली है। और कीर्ति का ये भाई हम अकेले अकेले घूम कर आए थे, हाँ ये तो गई नहीं साथ में, तो सोचा चलो आज सुबह सुबह सब निकल पड़े इकट्ठे साथ में घूमने के लिए। और रोहतक तो हमारे गांव से इतना ज़्यादा दूर नहीं है, टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। पर यह था कि भाई देखिए जैसे पूरा दिन हम सब साथ में मिलकर निकलते हैं ना, तो कैसे निकल जाता है पूरा दिन पता भी नहीं चलता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही था। तो सबसे पहले तो हम चिड़ियाघर पर ही आए थे, सोचा कि बाज़ार में बाद में जाएंगे। एक तो रोहतक का चिड़ियाघर बड़ा बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगने वाला था और दूसरा ये था कि ठंडे ठंडे मौसम में पहले यहाँ पर घूम लेते हैं, उसके बाद फिर बाज़ार जाएंगे। मोमोस है वो चाइनीज की फिल्म में कौन दिखाया कर रहे हैं? कौन यार वुल्फ है भेड़िए। मोगली में खड़े भेड़िया। अच्छा वो हाँ उन्हें का तो पूरे जी मार पर 50 ले लो। तो मैंने कही ना पूरे मैं बड़े मैंने कही थी सारी चीज मिलेंगी देखने को। इतने बड़े बड़े शेर हैं। आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी। सारे पक्षी हमारा अलग बने। ये डक है, हाँ ये बतख है, ये सारी कई डाल की बतख है। ये और बतख पर देखिए बेटा कौवा है, कौवा है
है मम्मी। तो जी चिड़ियाघर तो हमने देख लिया है, जितना हो सका उतना आप सबको भी दिखा दिया। वैसे मैं भी आज पहली बार ही आई हूँ, कीर्ति तो आई है 1-2 बार, बाकी मैं और मम्मी तो पहली बार आए थे। और उसके बाद फिर हमें जाना था यहाँ पर इंदिरा झील है वो देखने के लिए, लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा थक गए थे कि साफ मना कर दिया। मेरा तो बहुत ज़्यादा मन था, वहाँ का थोड़ा सा ठंडा एरिया है और वोटिंग वगैरह भी है, तो मैंने तो यही सोचा था कि भाई चिड़ियाघर तो भिवानी का देख कर ही आए थे, वोटिंग के लिए चलेंगे, झील वगैरह देखेंगे। पर बच्चे इतने ज़्यादा थक गए थे कि साफ बोल दिया नहीं भाई अभी नहीं जाएंगे, फिर कभी देखेंगे। तो वहाँ से सीधा फिर हम आ गए बाज़ार के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने अपने लिए एक कुर्ती देखी थी। ये कुर्ती मुझे और कीर्ति दोनों को ही पसंद आई। वैसे मेरा लेने का तो कोई मन नहीं था, क्योंकि अभी जैसे बाज़ार गई तब भिवानी से तो मैं 2 सूट लेकर ही आई थी और पहनती मैं साड़ी हूँ, लेकिन कुर्ती का कपड़ा भी काफ़ी अच्छा था और बाकी मुझे पसंद भी आई थी। हम दोनों को ही काफ़ी पसंद आई। और होता है ना कि हम साथ में रहते तो ये रहता है चलो ले लेते हैं। तो बस एक कुर्ती ली थी। उसके बाद फिर हमने यहाँ से एक जोड़ी नैन्सी के लिए कपड़े लिए थे। घूमने में हमारा काफ़ी सारा टाइम निकल गया। उसके बाद फिर थोड़े बहुत जैसे बच्चों के कपड़े भी देखे थे, लेकिन बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा हमें यहाँ पर समझ में नहीं आए। तो बस फिर हम आ गए थे दुकान से कपड़े लेने के लिए। तो यहाँ पर हमने बच्चों के लिए और गुल्लू के लिए जितनी भी हमारी शॉपिंग थी ना, बाकी की सारी फिर हमने बाज़ार में ही की थी। तो जी बस अभी बाज़ार में जैसे घूमना फिरना खाना पीना सारा काम हमारा हो गया है। बस लास्ट में अभी बच्चों के लिए 1-2 शर्ट वगैरह लेनी थी, और ये सारा सब करते करते है ना हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। लगभग अभी 5 बज गए थे और जल्दी इतनी ज़्यादा थी कि सुबह निकले थे और ये टाइम हो गया। और इतना ज़्यादा कुछ हमें आज जैसे शॉपिंग भी नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी सुबह हम शायद 9 बजे के आसपास घर से निकले थे और घर पहुँचे थे हम 6 या 6:30 बजे के आसपास। और ये देखिए बाज़ार से वापस आते आते हम सब की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। और ये हमारा गांव, जो कि अंदर से तो मेरा भी आना जाना बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे आजकल कुछ भी लेना रहता है तो लगभग बाज़ार चले जाते हैं। तो बस हर बार मैं भी बस बाहर से ही देखती हूँ, और अपने गांव की हर चीज़ के साथ हमारी कोई ना कोई याद जुड़ी हुई रहती है। जब भी देखते हैं तो कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी याद आ ही जाती है कि हाँ हम यहाँ आते थे, ये करते थे, वो करते थे। देख लो नाना थारी मारी हम तावड़ करके आए। और तो जी बस घर पर आते ही सबसे पहले तो थोड़ी सी देर आराम किया। एक कप सब ने अपने पसंद की चाय पी है। बाज़ार में जैसे खाना पीना सब हो जाता है, लेकिन चाय नहीं मिलती है। जैसे हम जैसे घर पर बनाते हैं वो चाय नहीं मिलती है। ठंडा वगैरह पी लेते हैं, पर चाय का ये रहता है कि घर पर ही जाकर पियेंगे। तो बस अभी थोड़ी सी देर आराम कर लिया है, और इतना ज़्यादा तो टाइम था ही नहीं, क्योंकि आज का पूरा दिन तो हमने बाज़ार में ही लगा दिया है। तो थोड़ी सी देर आराम करने के बाद फिर हम सब मिलजुल कर लग गए हैं अपने अपने काम पर। आते ही सबसे पहले तो नहाना धोना किया है। थोड़ा सा जैसे आने जाने में और सफ़र में मुझे तो सिर दर्द होने लगता है, और कीर्ति का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इसको भी सफ़र वगैरह में सिर दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सोचा कि चलो मैं सब्जी वगैरह बना लूँगी, तब तक जैसे ऊपर का जो भी गोबर भारी का जितना भी काम है वो सारा सब मम्मी और कीर्ति मिलकर समेट लेंगे। मम्मी ने तो जैसे मना कर दिया था जाने के लिए घर के काम के ही चक्कर में। तो हमारा यही था कि भाई सब मिलजुल कर देख लेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ तो देखिए सबका साथ में निकलना हो नहीं पाता। और ये स्पेशल नैन्सी की गुल्लक है, और हम जब भी इसे 10-20 रुपए देते हैं ना, जितने पैसे भी इसके पास आते हैं झट से ये अपनी गुल्लक में डाल देती है। वो कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे थोड़े से ज़्यादा ही तेज़ होते हैं हमारे ज़माने के मुकाबले। तो जी बस एक बार आते ही चाय पी थी, उसके बाद फिर सबका मन कर गया। ताज़ा दूध निकाला था मम्मी ने कि 1-1 कप चाय हो जाए। तो इत्मीनान से बैठकर चाय पी, और खाने में बनाएंगे दाल चावल। तो दाल रख दी थी, दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है, और अभी बना लेते हैं चावल। इतनी ज़्यादा भूख तो किसी को भी है नहीं। एक तो सफ़र में थके आ रहे आए हैं, और दूसरा खाना पीना सबका हो रखा है। तो सोचा कि क्या रोटियां बनाएंगे, थोड़े से दाल चावल ही बना लेते हैं। और हमारे घर में सबको दाल चावल काफ़ी पसंद है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि भाई दाल चावल बनेंगी तो साथ में रोटियां भी बनानी पड़ेंगी। राधे राधे करिए, राधे राधे, राधे राधे।
लेट जा, टका चढ़ कर लेट। गलवा भी मटी ने जो कौन आ गया भाई? बस हाथ हम लगा दो बस ये बात ही कर आरती देख नो कर राधे 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 ना लाई ने आज ने ना कर राधे राधे कर नहीं आज चालू कर दिए हां चावल बन गए जाए लगा लाई। तो जी बस अभी गुल्लू आ गया था। खाना तो हमने बना कर रख दिया है, पर इसका इंतज़ार रहता है। ये है कि भाई सब साथ में बैठकर खाते हैं तो खाना खाने का और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और हमारे घर का हमेशा से यही है कि ये नहीं आता है तब तक खाना होता ही नहीं है। रोटियां वगैरह बनानी रहती ना तब तो आटा लगा कर रख देते हैं, इसके आने के बाद फिर गरम गरम रोटियां बनाते हैं। आज दाल चावल बनाए थे तो सारा काम हमारा हो गया था। बस सारा काम निपटा कर हम बैठे थे इसके इंतज़ार में कि भाई आने के बाद खाना वाना खाएंगे। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चे तो आज खाना खाने के बाद ऐसे सो गए थे जैसे कि इनको नींद की गोली दे रखी हो। और मैंने लगाई है कीर्ति के हाथों पर ये मेहंदी, जैसी मुझे आती थी वैसी लगा दी है। वैसे मुझे इतनी अच्छी मेहंदी लगानी तो नहीं आती है।